तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल में ऐसे नतीजे आएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का विकास करना है तो हमें पूर्वी भारत को मजबूत करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल में ऐसे नतीजे आएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब और जबरदस्त आंधी है। इसके साथ साथ उन्होंने विश्वास जताया कि देश के पूर्वी राज्यों में इस बार लोकसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश के पूर्वी राज्यों के समग्र विकास पर ध्यान दिया है। पहले हमारी एक सीट हम हारे थे, शायद इस बार हम एक भी नहीं हारेंगे। आपको चुनेंगे तो मुझे दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। रोड शो में अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे 20 दिनों के बाद फिर जेल जाना होगा। अगर आप झाड़ू आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनते हैं तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक रोड शो में लोगों से कहा कि अगर वे उन्हें वोट देंगे तो उन्हें वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। जेल से 50 दिन के बाद रिहा हुए अरविंद केजरीवाल तेज गर्मी और धूल के बीच चुनाव प्रचार में फिर से जुट गए हैं। केजरीवाल की वापसी ने कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही आम आदमी पार्टी आप को फिर से मजबूत कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल की वापसी इंडिया गठबंधन के लिए भी गेम चेंजर होगी। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने बहुत दुआएं की, बहुत आशीर्वाद दिया। आपकी दुआएं मुझ तक पहुंच रही थी और जेल में मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मेरे दिल्ली के लोगों को मैंने बहुत मिस किया और मुझे पता है कि थोड़ी थोड़ी याद आप लोगों को भी आ रही थी। मेरी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तो देखो, भगवान ने सुन ली। थोड़ा इधर दर्द था, थोड़ा आपके दिल में दर्द था, तो हमें मिलाने के लिए भगवान ने बेल दिलवा दी। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे, वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सिक लीव लेने वाले सभी कर्मचारी ड्यूटी पर लौटे। मंगलवार तक स्थिति सामान्य होने का दावा। एयरलाइन में कथित कुप्रबंधन के विरोध में केबिन क्रू के एक वर्ग की हड़ताल के कारण मंगलवार रात से सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा बुलाई गई एक सुलह बैठक के बाद बृहस्पतिवार को हड़ताल वापस ले ली गई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस धीरे धीरे अपनी उड़ानें बहाल कर रही है और नेटवर्क को स्थिर कर रही है। इसके एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि केबिन क्रू यूनियन ने इस बात पर जोर दिया कि बीमार होने की सूचना देने वाले सभी सदस्य ड्यूटी पर शामिल हो गए हैं। फिर भी रविवार को कम से कम 20 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं। मंगलवार सुबह तक स्थिति पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद है। हालांकि एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। आपको बता दें कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली यह एयरलाइन प्रतिदिन लगभग 380 सेवाएं संचालित करती है। एयरलाइन में कथित कुप्रबंधन के विरोध में केबिन क्रू के एक वर्ग की हड़ताल के कारण मंगलवार रात से सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी हुई। हालांकि हाल ही में पेश किए गए कंपनी के शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण यह अभी भी दिखा रहा है कि कर्मचारियों के बीमार होने की सूचना है। अधिकारी ने कहा कि उड़ानें धीरे धीरे बहाल की जा रही हैं और मंगलवार सुबह तक नेटवर्क स्थिर होने की उम्मीद है।